जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हमने जो है आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ। आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आपको सिंगल प्ले लिस्ट में आप एक एक करके सारे पार्ट दे सकते हैं। यानी परसेंटेज से स्टार्ट करना और ट्रेन तक ले जाना है। राइट सर, ठीक है। देखिए, अब ये जो मेरा चैप्टर चल रहा है, ये क्या चल रहा है, रेशियो। इसमें जो है मैं 90 से लेके 100 तक क्वेश्चन कराऊंगा। यानी कि 90 तक जितने भी क्वेश्चन थे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। राइट सर, तो सभी को एक एक करके जाके बारी बारी से पहले देखिए, इसके बाद इस वीडियो को भी देखना, ठीक है सर। लेकिन मैं एक कोशिश करूंगा कि यहाँ से भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। राइट सर, देखिए इसकी जो वीडियो मिलेगी वह डेली आपको, देखिए इसकी जो वीडियो मिलेगी वो डेली आपको रात के 8 PM पर, और एक वीडियो आपको डेली जो है ये 8 PM पर, ये क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा, रेशियो। लेकिन इसी के साथ साथ इस बुक की एक और सीरीज चला रखी है, यानी कि दोपहर के 2 बजे पर, दोपहर के 2 बजे क्या चलेगा, अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी कि बच्चों की डिमांड थी कि सर जल्दी से जल्दी एडवांस मत कराइए, तो मैं इस बुक को एग्जाम से पहले खत्म कर दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी रेशियो खत्म हो जाएगा, आज रिकॉर्ड कर दूंगा रेशियो को। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करें। देखिए सर, 91वां प्रश्न देखिए, 91वां प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, इस बुक से आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन जो बच्चे समझ चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ना। चलिए, लड़के और लड़कियों के समूह से यदि 1:2 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों का लड़कियों से जो अनुपात है वो 2:1 हो जाता है। इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात 3:1 हो जाता है। इसमें लड़कों और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें लड़कों और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब आपको सवाल लग रहा होगा पता नहीं क्या दे रखा है, लेकिन सवाल इसी तरह का आएगा ना। एनटीपीसी 2021 में पूछा सवाल है। देखिए दोबारा से पढ़िए, लड़कों और लड़कियों के समूह से यदि 1:2 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, 1:2 नहीं होनी चाहिए, 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 2:1 हो जाएगा। इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात 3:1 हो जाता है। ये 12 ही होगा, मेरी नजरिए से 12 ही होगा। देखिए सर, फोकस करना, इस सवाल को काफी एकदम बढ़िया सवाल कह सकते हैं। देखिए, अगर मैं बॉयज को और गर्ल्स को देखिए, अगर मैं से एक्स मानू, ये क्या वाई है। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे एक साथ, लड़कों और लड़कियों के समूह से यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, क्या समूह छोड़ देती हैं, ये लड़कियां ही तो समूह छोड़ रही है, इसका मतलब लड़कों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए एक्स यहां से 12 छोड़ रही है, अपॉन में 22 - 12, ये जो अनुपात है वो कितना जाता है, लड़कियों से 2:1 हो जाता है। ये कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। राइट सर, से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर 2y - 24। आपको x की सीरीज एक साथ ले जानी है, तो देखिए x - 2y बराबर क्या, -24। ये इक्वेशन 1 हो गई। यानी कि पहले वाले केस से आपको यहां तक आपने ये निकाल लिया कि यहां से ये हुआ। अब दूसरी वाली जो कंडीशन दे रखी है, दूसरी वाली जो कंडीशन दे रखी है, गौर करना। इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं, किसकी बात कर रहा है, बॉयज और गर्ल्स की, किसकी बात कर रहा है, बॉयज और गर्ल्स की। राइट सर, तो बॉयज और गर्ल्स वही है एक्स और वाई के फॉर्मेट में। लेकिन आपके हो क्या रहा है कि 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं, इसमें से 30 लड़के छोड़ रहे हैं, तो क्या गर्ल्स पे है कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो सीधा सा मतलब है x - 30 अपॉन में गर्ल्स की नहीं बाई, ये करने पर इनका जो अनुपात है वो 3:1 हो जाता है। कितना, 3:1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x - 30 बराबर के 3y। राइट, यहां से जो x - 3y बराबर कितना आएगा, 30। ये इक्वेशन 2 हो गई। ये क्या, इक्वेशन 2, अच्छा दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है क्या,
जल्दी से बताइए। दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, इसे मैं रफ करता हूँ ना, इसे मैं रफ करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। देखिए यानी कि यहां से जो मिलेगा x माइनस के 30 अपॉन में इसका रेशियो बाई बराबर कितना हो जाता है, 3:1 हो जाता है। तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात, लड़कियों का ये लड़कियों का लड़कों से अनुपात 3:1 हो जाता है। लेकिन मैंने तो यहाँ उल्टा लिख दिया, ये किसका है, बॉयज का, ये किसका, गर्ल्स का। लेकिन ये करा लड़कियों का लड़कों से अनुपात 3:1 हो जाता है। इसका मतलब देखिए गौर करना, लड़कियों का लड़कों से जो अनुपात है 3:1 है, राइट सर। जबकि मैंने जो लिखा है वो बॉयज से गर्ल्स लिखा है, क्या लिखा है, बॉयज से गर्ल्स, 1:3 होगा। तो क्योंकि यहां मैंने बॉयज से गर्ल्स लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ऐसी ब्लेंडर मिस्टेक नहीं करनी है, ऐसी छोटी छोटी गलती ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1:3 कीजिए मल्टीप्लाई, 3x माइनस के 90 बराबर में बाई, बाई को बदल लीजिए तो 3x माइनस के बाई बराबर कितना, 90। ये क्या हुई, इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब दो इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करके, दो इक्वेशन को सॉल्व करके यानी कि ये और इसको सॉल्व करके आपको x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है, राइट सर। चलिए सर देखिए, ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सॉल्व करनी है। देखिए सर, यानी x माइनस के 2y बराबर, ये माइनस के 24 है, माइनस के 24 है। एक बार देख लेना, बिल्कुल माइनस के 24 है, राइट सर। ये क्या है, इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 हो गई, और ये क्या इक्वेशन 2 है, 3x माइनस के y बराबर ना 90, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, आप सभी को पता है कि किसी एक वेरिएबल को आपको काटना है यहां से। अब कैसे कर सकता है, यदि वेरिएबल की वैल्यू क्या होंगी आपस में समान। गौर करना, यहाँ 3x है, यहाँ क्या है भाई, ये x है तो यहाँ 3x है, यहाँ 2y तो क्या है ये भाई, किसी एक को पकड़ के काटिए। अगर मैं देख रहा हूँ 3x है, ठीक है, ये क्या है 3x है, इसे 3x बनाने के 3 का मल्टीप्लाई, राइट। जब 3 का ये करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 का 24 या 72, 24 या 72, यानी कि मैंने सभी में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। किसका, 3 का मल्टीप्लाई, क्यों, ये मुझे काटने में आसानी होगी। अब देखिए, अब साइन चेंज करना है आपको, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट गया। देखिए यहाँ कितना बचा, ये माइनस के 6 भाई है, प्लस के भाई है, कितना बचेगा, माइनस के 5 भाई बचेगा, कितना 5 भाई। इसी तरह से माइनस के 90 और माइनस के 72, देखिए माइनस के 90 और माइनस के 72, ये क्या जाएगा, जुड़ जाएंगे, कितना 162, कितना 162। कहीं गलती कर दिएगा, माइनस से माइनस यानी 5 बाई बराबर कितना, 162, तो बाई बराबर कितना, 162/5, 162/5। कहीं गलती की है क्या, लड़कों लड़कियों के समूह से या तो 12 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं। एक बार मैं देखता हूँ कहीं गलती की है सवाल में, या कुछ 12 की जगह कुछ और हो सकता है। देखिए सर, छोटी सी ब्लेंडर मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी ब्लेंडर मिस्टेक हो गई है। देखिए गलती क्या हुई है, सवाल को पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई है, सवाल को दोबारा पढ़िए। 12 लड़कियां समूह छोड़ देती तो पहली कंडीशन तो ये हो गई थी, इसके बाद क्या मतलब है कि 12 ने तो छोड़ा ही छोड़ा था और 30 लड़कों ने समूह और छोड़ दिया। मैं सवाल को अलग लिए बैठा था, तो इस वाले केस में जो बनेगा मेरा, इस वाला जो केस बनेगा वो ये ना बन के ये बनेगा कि ये 30 लड़कियां तो छोड़ रही थी, वहां कितनी छोड़ी थी, 12 तो छोड़ ही रहती है, इसमें से 30 और छोड़ दी, तो x माइनस के 30 अपॉन में y माइनस के 12, एक ना हो जाएगा, 1:3 की जगह हो जाएगा, सॉरी 3:1 की जगह ना 1:3, क्यों, तो बॉयज से गर्ल्स का हो जाएगा। इसमें जो रेशियो दे रखा है लड़कियों का लड़कों से अनुपात, ठीक है।
तो देखिए ये छोटी सी ब्लेंडर मिस्टेक नहीं करनी है, लाइन पढ़िए इसके बाद मैं सोचा शायद सवाल अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया 3x माइनस के 90 बराबर बाई माइनस के 12, ऐसा करोगे तो 3x माइनस के बाई बराबर कितना आया 78, तो इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाइए, x माइनस के 2y बराबर माइनस के 24, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, बट फर्क क्या रहेगा, बस इस इक्वेशन में चेंज रहेगी। 3x माइनस के बाई बराबर ना 78, तो इक्वेशन 2 हो गई। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे कैसे सॉल्व करोगे, या तो x को बराबर कीजिए या फिर y को बराबर कीजिए। अगर मैं देखूं x को अगर मैं बराबर करूं तो यह 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सभी में 3 का मल्टीप्लाई, ये क्या 3 और ये कितना 3 दूनी 6 और ये 24 72, वो भी माइनस के, राइट सर। कीजिए सर, आपको क्या करना है, इनका साइन चेंज करना है, ये सारी चीजें मुझे लगता है बच्चों को आती होंगी, राइट सर। साइन चेंज करना है, तो यह प्लस के जगह माइनस, यह माइनस के जगह प्लस, यह प्लस के जगह माइनस, क्यों, तो मुझे ये काटना है इसलिए साइन चेंज करूंगा। देखिए प्लस माइनस कट गया, देखिए यहाँ कितना बचेगा माइनस के 5 बराबर माइनस के 72 और माइनस के 78, राइट सर। देखिए यहां से कितना माइनस के 8 और 2 10, 7 और 7 14 और 15, राइट सर, वो भी माइनस के, क्योंकि इससे ये कट गया, 5 से काट दिया कितनी आ 3, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई की वैल्यू सर जी 30 आ जाएगी, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। ये एकदम बढ़िया सवाल कह सकते हैं, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 30, और बाई किसे माना था मैंने गर्ल्स को, तो बाई की वैल्यू 30 है, यानी कि इस वाले ऑप्शन में 30 मुझे नजर आ रहा है केवल और केवल, तो बॉयज कितना आ जाएगा 36। अब बाई की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में रख देना, इस इक्वेशन में रख देना, इसकी वैल्यू आ जाएगी बॉयज की, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक सर। देखिए सवाल एकदम बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा ब्लेंडर मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है, सवाल को गौर से पढ़ना है, राइट सर। चलिए सर देखिए 12वां सवाल पढ़िए जल्दी से। जिस स्कूल में 480 छात्र हैं उसमें लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7:9 है, इसका बॉयज और गर्ल्स का। यदि 3 और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, 3 और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, लड़कों और लड़कियों की संख्या का क्या अनुपात होगा। एक बात बताओ, 480 टोटल स्टूडेंट है, 480 टोटल स्टूडेंट है, बताइए सर टोटल स्टूडेंट्स है, लेकिन ये करा इसमें बॉयज और गर्ल्स जिनका जो अनुपात है वो 7:9 है, 7:9 है। एक बात नहीं, बॉयज कितने 7, गर्ल्स कितने 9, तो मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा 16 है, तो 16 नहीं, सवाल में कितना दे रखा 480, 16 रेशियो की वैल्यू 480 है, 16 रेशियो की वैल्यू क्या है 480, 16 से काटे 16 48 यानी कितनी बार 30 बार, जितनी बार जाता उतनी गुना कर देते 30 गुना, तो ये भी 30 गुना कितना आया 7 21 210, और ये भी 30 गुना और 9 27, यानी कि मैं अगर बात करूं तो मैंने जो टोटल स्टूडेंट दे रखे थे इसका मतलब ये था कि इसमें 210 तो बॉयज है और गर्ल्स के लिए 270। अब ये कह रहा है 3 और लड़कियां स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, अब 3 और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं है, तो 210 अनुपात इन्हें को जाओ 273, तो ये बताइए इनका जो नया अनुपात होगा वो क्या होगा। अब बताइए लड़कों और लड़कियों का अनुपात, क्या ये 3 से कट जाए, बिल्कुल कट जाएगा, 3 7 21, 3 9 27, 3 1 3, 7 से काटे 7 से 10 बार, 7 से 3 बार, कितना आएगा 10:30, 10:30 यानी ऑप्शन नंबर टी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे होगा, इस तरह से भी मिल सकता है आपको, हो सकता है ऐसे दिया हो आपके एग्जाम में, तो जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान से टिक करना है, ठीक है, ध्यान से टिक करना है, ऐसा आंख बीच को टिक नहीं करना है, ठीक है सर। मजा आ गया इस सवाल में, बिल्कुल। चलिए 93वां सवाल पढ़िए। अनीता और विनीता 1950 रुपए की राशि को आपस में 6 और 7 के अनुपात में विभाजित करती है, यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपए की राशि और जोड़ी जाती है तो उनके हिस्सों का नया अनुपात क्या हुआ।
क्या ये पिछले वाले सवाल की तरह नहीं? देखिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस रेशियो की पिछली वीडियो को अवश्य देख के आइए, क्योंकि हो सकता है कुछ ब्लेंडर मिस्टेक की वजह से आपको थोड़ी सी समस्या खड़ी हो। लेकिन अगर आप पीछे से अगर बेस मजबूत बना के यानी जड़ मजबूत करके चलोगे, किसी सवाल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए अनीता और विनीता, अनीता और विनीता एक ना 1950 रुपए की राशि को आपस में बांटते हैं, जिनका जो बांटने का जो अनुपात है अनीता से विनीता का जो अनुपात है वो कितना 6:7 है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये 6 रेशियो में, ये 7 रेशियो में, ये रेशियो में। अगर मैं ये बात करूं कि दोनों को मिला के कितना दे रहा है, दोनों को मिला के कितना दे रहा है, जल्दी से बताइए। 7 अच्छा 13, यानी कि 13 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 1950 का। क्योंकि ये टोटल हो गया भाई, ये टोटल है, ये टोटल है, तभी तो बराबर होगा। 13 से काटिए, जल्दी से काटिए 13 से। 13 एकम 13, ठीक है, 13 पंजू 65, यानी कितने बजा 150 ये कितने गुना 150 गुना। जब ये 150 गुना है तो सर जी ये भी 150 गुना और ये भी 150 गुना। कितना जा 15 सिक्के 90 कितना 900 और 15 सत्ते 105। कुल मिला के बात कहने की है कि इसमें जो अनीस को मिल रहा है वो 900 मिल रहे, इसको विनीता को जो मिल रहा है वो कितना वाला 1050। जबकि यदि इसमें प्रत्येक हिस्से में 100 की राशि जोड़ी जाती है। अब क्या हो रहा है, गौर करना, अभी हो रहा है कि इसमें भी 100 जोड़ रहा है और इसमें भी 100 जोड़ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 1000 हो गया और ये कितना हो गया सर जी कितना 1150 हो। अब बताइए इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो देखिए 1 0 से 1 0, 5 से काटे कितना 20 बार और 5 से 23 बार। तो जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ये रेशियो है ना, जो रेशियो होगा वो कितना होगा 20 से 23। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आ गया? बिल्कुल ऐसे ही मजा आएगा। चलिए सर 94वां सवाल पढ़िए। 3 कक्षाओं में से छात्रों का अनुपात 2, 3 और 5 है। ऐसी कोई 3 कक्षा है जिनमें जो छात्रों का अनुपात 2, 3 और 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात जो है 4, 5, 7 हो जाता है। वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या क्या आती है? आप एक बात बताइए, अभी तक क्या था कि हम 2 रेशियो की बात कर रहे थे, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज जो हो रहा था वो 2 रेशियो में बात हो रही थी। अब आगे सर 3, और इसमें भी बहुत सारे टाइप बनते हैं, लेकिन जो सवाल दे रखा मैं अभी फिलहाल उसी को बताऊंगा। राइट सर, देखिए 3 कक्षाओं में छात्रों का जो अनुपात है, मान के चलिए पहली कक्षा, ये दूसरी और ये तीसरी, ये कितना 2:3:5 है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये तो प्रत्येक कक्षा में 30 बढ़ा दिया जाए, 30 बढ़ा दिया तो इनका अनुपात जो है 4:5:7 है। देखिए इसमें भी कई सारे टाइप बनते हैं, ये हो सकता है कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए प्रत्येक में कितना बढ़वा रहा है, 30 बढ़वा रहा है। तब जब इनका अनुपात ये हो जाता है, इसी से ये हो गया। एक बार फोकस करना, 2 से 4 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 2। इसी तरह से 3 से 5 हो रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है 2। 5 से 7 हो रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है 2। यानी कि सर बिल्कुल सभी में कॉमन बढ़ रहा है, 2-2 को रेशियो में बढ़ रहा है। लेकिन मैंने तो सब 2 बढ़ाया है, सवाल में कह रहा है कि 30 बढ़ा दिया, इसका मतलब इससे काट दिया तो कितनी बार जाएगा 15 बार। चलो मैं नीचे लिख लेता हूँ ना, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा ना। ठीक है, ये कह रहा है कि 30 बढ़ा दिया, इसका मतलब 2 से काट दिया कितनी बार 15 बार। तो ये कितना होना 15 गुना। ये सर जी 15 गुना हो गया। मुझसे पूछा था वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या, यानी कि ये वृद्धि के बाद है तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताइए। 7 और 5 12 और 4 16, कितना 16। तो जब ये 15 गुना, तो ये भी 15 गुना हो जाना चाहिए। कीजिए 16 5 80, 8 16 8 कितना 40, कितना 240। जो छात्रों की जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी 240। तो करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एकदम बढ़िया सवाल कह सकते हैं। चलिए सर, अब एग्जाम में इस सवाल में आपसे और क्या क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बताया था। देखिए अभी तक क्या था कि वृद्धि के बाद न्यू पूछा है। अगर आपसे ओल्ड पूछता है, यानी कि पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो पहले 5 और 3 8 हुए 9, 9 इंटू ये कितने हो जाता 15, 15 15 नंबर 135, 15 नंबर 135, यानी कि पहले जो छात्र थे वो कितने थे 135। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल ये कह सकता है, इसे मैं सेव कर देता हूँ बस, तब दे दूंगा सवाल को।
ऐसा सवाल जब बनेगा तो यह समझ लिए मजा आ जाएगा ना। देखिए ये सवाल तो समझ में आ गया होगा। अब मैं जो सर कह रहा हूं सवाल यही है, बस आपसे क्या क्या पूछ सकता है। ये कह देगा कि ओल्ड का बताइए, तो ओल्ड का कितना 135। आपसे ये पूछेगा कि अलग अलग पहली में कितने थे, पहली में पहले कितने थे, शुरुआत में कितने थे। तो शुरुआत में जब ये 15 गुना तो ये भी 15 गुना, 15 दूनी 30। जब ये 15 गुना तो ये भी 15 गुना, 15 45। जब ये 15 गुना तो ये भी 15 गुना, कितना 50। सभी को जोड़ोगे तो कितना देगा 135। अब एग्जाम में ये नहीं पूछ रहा कि पहले बताओ, एग्जाम में ये कहेगा कि वृद्धि के बाद अलग अलग कितने हैं। तो जब ये 15 गुना तो ये भी 15 गुना, अलग पेन से लिख देता हूँ। चौथा सवाल चल रहा है ना, चौथा सवाल, ये 15 गुना, 15 चौका 60। जब ये 15 गुना तो ये भी 15 गुना, 15 पंजे 75। जब ये 15 गुना तो ये भी 15 गुना, कितना 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। तो बताइए सर क्या सवाल कैसे भी उधेड़ दे आप कर ले जाओगे, सवाल आपको कैसे भी उधेड़ दे सवाल कर ले जाओगे, जल्दी से बताइए। तो यही पूछ सकता है। 4 सवाल हो गए। नहीं सर, आपसे इसके साथ साथ और क्या पूछ सकता है। देखिए इसके साथ साथ और क्या पूछ सकता है। देखिए एग्जामिनर एक शिफ्ट में ये पूछेगा, एक शिफ्ट में ये पूछेगा, एक शिफ्ट में ये पूछेगा, और ये रेशियो इसी से यही एग्जामिनर की मतलब जो पैटर्न बनाता है वो बराबर इसलिए बनाता है कि ये सवाल दे दिया एक सवाल। अब इसी एक सवाल को 4 तरीके से मतलब 4 शिफ्ट में दे रहा है तो 4 तरीके से देगा, और 4 तरीके से जब देगा 4 से 5 तरीके से वो क्या करेगा, एक में तो इसका पूछ लिया, एक में इसका पूछ लिया, एक में इनका पहले वाले का पूछ लिया, और एक में इनके बाद का पूछ लिया। कितनी शिफ्ट हो गई, 4 शिफ्ट हो गई। लेकिन 5वीं शिफ्ट में क्या पूछ सकता है, गौर करना। 5वीं शिफ्ट में ये कहेगा कि ये बता दो पहली और दूसरी क्लास में जो अंतर है, या कितने का अंतर है, 1 का, और ये कितना होना 15 होना, तो ये भी 15 होना, कितना यानी कि इसमें 15 का अंतर है। आपसे ये पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि ये बता दो लास्ट की 2 क्लास में दूसरी तीसरी में अंतर कितने का, 2 का। जब ये 15 गुना तो ये भी 15 गुना, कितना आएगा 15 दूनी 30। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको अलर्ट होना है। ठीक है सर, आपको अलर्ट होना है। बताइए सवाल को उधेड़ दिया नहीं उधेड़ दिया, बिल्कुल उधेड़ा है, हमारी खासियत यही है सवाल को उधेड़ना। चलिए सर 95वां सवाल देखिए। अनिल, विनय और चिन्मय के बीच 220 बांटे गए। विनय को चिन्मय से 50% अधिक रुपए प्राप्त हुए। अनिल को विनय से मिले धन के 150% से 10 रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो अनिल को कितना धन प्राप्त हुआ, अनिल को कितना धन प्राप्त हुआ। 1 नंबर सवाल कह सकते हैं इसको, 1 नंबर सवाल कह सकते हैं। दोबारा पढ़िए, अनिल है, विनय है और चिन्मय के बीच 200 रुपए बांटे जाने हैं। विनय को यानी विनय को किससे, चिन्मय से, चिन्मय से ये 50% अधिक, 50% अधिक इससे ये। राइट सर। अनिल को विनय से, अनिल को विनय से 150% तो अधिक है ही है। नहीं, विनय, अनिल को विनय से मिले धन के, विनय को कोई धन मिला हुआ, इसके 150% से 10 अधिक है। तो ये बताइए अनिल को कितना धन प्राप्त हुआ। अब आ जाओ सर इधर सवाल। अनिल, विनय और चिन्मय ये कितना दे रहे हैं, 200 रुपए आपस में बांट रहे हैं। अब यहाँ 3 कंडीशन है, अनिल है, विनय है, थोड़ा नीचे लिखता हूं, ठीक है, अनिल है, विनय है और कौन है, चिन्मय है, चिन्मय है। ये 3 लोग हैं। कंडीशन के अनुसार चलिए, विनय को चिन्मय से 50% अधिक, विनय ये है, चिन्मय ये, इससे ये 50% अधिक। जल्दी से बताइए। फिर ये कह रहा है अनिल को विनय से, अनिल को विनय से मिले धन, यानी अनिल को विनय से मिले धन के 150% से, अनिल को विनय से मिले धन के 150% को 150% से 10 अधिक, 150% से 10 अधिक। 1 नंबर सवाल कह सकते हैं सर, हालत खराब कर दे, है छोटा सवाल। तो ये बताइए अनिल को कितना धन प्राप्त हुआ। देखिए कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। अभी इतना कुछ लिख दिया, जल्दी से बताओ कैसे करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे करोगे।
जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कैसे करोगे। देखिए सर, इससे 50% अधिक है, इसका मतलब अगर मैं 100 मानूं कि 50% अधिक है, अगर 100 पर 50% अधिक है, एक्स मान के भी कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। इससे 50% अधिक है तो कितना जाएगा, 150। अरे 150 हो जाए नहीं जा, अगर ये 100 है 50% अधिक है तो कितना जाएगा, 150, राइट, कितना जाएगा, 150 हो जाएगा। लेकिन ये करा इसका 150%, इस 150 का पहले 150% निकालो, 0 से 0, 0 से 0, 15 15, 225, 225 तो है, इसका 150% प्लस 10 कितना, 235, कितना, 235, कितना, 235। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, ये तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। लेकिन सर फोकस करना, मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा, बेफिक्र रहिए। तो ये इनका क्या है, क्या मैं दूसरे तरीके से बताऊं, 2 से 3 तो मान के किया है। चलिए इसे पहले डिवाइड कीजिए, 5 से काटिए, 5 24, 5 7 35, 5 3 15 और 5 दूनी 10। नहीं 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 नहीं, इससे नहीं होगा सवाल, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बनना है सवाल, ऐसे नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बनना है। कैसे बताऊं मैं आपको, अधिक है, 50% अधिक है। अगर एक्स मान के जाता हूं फिर भी सवाल काफी बड़ा हो जाता है, इसे ऐसे नहीं करेंगे ना, 1 नंबर सवाल है ये, इसे ऐसे नहीं करेंगे। देखिए ये से 50% अधिक है, 50% अधिक है, क्या एक्स मान के कर लू, एक्स मान के करोगे तो एक्स प्लस 50 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर इसका 150 थोड़ा सा और ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कैलकुलेशन बचाऊं, मैं सोच रहा हूँ आपकी कैलकुलेशन बचाओ। देखिए 50% की वैल्यू का 1/2, अगर ये चिन्ह में है तो ये अधिक है तो कितना देगा, 3, तो 2 से 3 कर दू, अभी रुकना है ना, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर अगर मैं ये कहूँ कि 200 ये है, तो इस 300 का अगर मैं 150% निकालू, 150% अपॉन में 100, 15 45, 450 प्लस 10 कितना, 460, कितना, 460। अगर मैं ये बात करूं कि इनका रेशियो बताइए, क्योंकि ये मैंने रेशियो में ही तो लिखा है, इसका मतलब ये है कि 1 0 1 0, अभी रुकना है ना, 1 0, 2 से काटे 23 बार, और 2 से 30 बार, और 2 से 20 बार, 20 30 कितना होगा, 50 50, और ये 70 73। ये सही देखा, ये देखना, ये सही दे रखा है, 200 रुपये बांटे के। इसमें मुझे डाउट लग रहा है, 200 नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है कुछ और गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू किसी रूप में नहीं कट के आ रही है। तो एक बार मैं देखता हूँ सवाल को ना क्या गलती है, क्योंकि कट के नहीं आ रही है, समस्या ये है। चलिए सर सवाल तो सही है, सवाल में कोई गलती नहीं है, लेकिन यार ये इससे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, इससे सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर ये 200 300, देखिए चलिए इससे सॉल्व नहीं होता तो मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, उस पर फोकस करना, उस पर फोकस करना। एक बात बताइए, 50% अधिक है, 50% मिलेगा 1/2, इससे चिन्ह में से, अगर ये चिन्ह में है और ये 1 अधिक है तो ये कितना होगा, 3 होगा। इसका सीधा सा मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना है, 3 है। ये रेशियो है, अगर इसे एक्चुअल वैल्यू में चेंज करूंगा तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आप सभी को पता है, तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अब ये कह रहा है इससे ये अधिक है, तो इस 3x का 150% परसेंट जाऊंगा नीचे का 100 प्लस के 10, राइट सर। 25 से काटिए, 25 का 150 और 25 का 100, 2 से काटे 2 3 6 और 2 दूनी 4, कितना 3 का 9x अपॉन में 2 प्लस 10। यानी कि अगर इसका इतना निकालूंगा तो कितना देगा, 9x अपॉन में 2 प्लस 10। मैं सोच रहा था कि x को आपसे मुलाकात ना कराऊं, लेकिन क्या करें, x की मुलाकात किए बिना सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, राइट सर। देखिए इन्हें सभी का सम कितना दे रखा है, 210, तो 9x अपॉन में 2 प्लस 10 प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना, 200, राइट सर। तो देखिए ये मेरा 10 चला जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए इसे 10 को इधर भेज दूंगा, तो यहां से 9x अपॉन में 2
प्लस ये कितना होगा, 3 2 5x बराबर कितना जाएगा, अगर इसमें से घटाएंगे 10 तो कितना 190, कितना 190, राइट। एलसीएम लोगे नीचे 2 आ जाएगा तो 9x प्लस 5 दूनी 10x बराबर ना 190, ये मेरा 2 उठ के इधर आ जाएगा तो ये कितना 19x बराबर 19 दूनी 38, राइट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई 19 19 काटे 19 दूनी 38 कितना 20, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 20 आ गई। मुझसे पूछा अनिल को कितना धन प्राप्त हुआ, तो अनिल को तो ये, तो इसकी वैल्यू रख दो सर, इसकी वैल्यू रख दो सर, मुझसे जिसका पूछा उसका बताइए, अनिल, अनिल एक नंबर सवाल कह सकते हैं इसको, 9x अपॉन में 2 प्लस 10। मैं सोच रहा था आपको एक स्मार्ट तरीका दे दूं, यानी कि और शॉर्ट कर सकता हूं, तो लेकिन इसमें शॉर्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही आपको सवाल सॉल्व करना है, ठीक है सर, क्योंकि ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में गड़बड़ हो जाए। क्यों, तो यहाँ रेशियो की बात कर रहा है, देखिए 9 इंटू एक्स की वैल्यू 20/2 प्लस 10, इससे काटेंगे 10 कितना, ये 90 और 10 कितना 100, तो जो अनिल होगा उसके पास कितने होंगे 100 रुपए। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर विनय की बात करेगा तो ये इसका एक्स वैल्यू कितनी है 20, तो 20 से 60, अगर इसकी बात करेगा तो 20 दूनी 40। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अगली शिफ्ट में, ठीक है, अगर रिपीट हुआ तो धुआं उड़ा देगा सवाल। चलिए देखिए, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं इस बुक पर, आपका इतना सारा प्यार मिलना इसका तहे दिल से धन्यवाद, और चैनल को अच्छे रीच पे पहुंचाने के लिए आप सभी के लोगों का धन्यवाद। चैनल को अच्छा प्रमोशन मिल रहा है इस तरीके से। देखिए ये कुछ कमेंट है, मैं बस 1 मिनट का समय लूंगा आपको बताने के लिए, ठीक है। देखिए पढ़िए, गुड सर, डेली एक क्लास अपलोड कीजिए सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी नाइस, या किसी ने ये लिखा है, वेरी नाइस क्लास, प्लीज कंटिन्यू रेगुलरली। बिल्कुल सर, सर मजा आ गया, प्लीज सभी चैप्टर एनटीपीसी एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दो। बिल्कुल करा देंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। ये भी इन्होंने भेजा है, ये कोई क्वेश्चन है, पेपर आ गया सर, ये तो 20 से 20 दिन में। इस तरह के मतलब प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स हैं, ठीक है। तो इतना सारा कमेंट इस बुक पे, इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी कमेंट में आप जो है प्यारा सा कमेंट लिखिए, जो भी आपके लिए सूटेबल हो, राइट। और वीडियो को लाइक करके, अगर कमेंट करेंगे तो लाइक भी करेंगे, और जब लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे, यानी कि ये 3 कंसेप्ट हो सकता है इस वीडियो को अच्छी ग्रोथ दे दें, ठीक है सर। तो आप सभी लोग इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे चाहिए। चलिए सर, चलिए देखिए 96वां प्रश्न देखिए जल्दी से, 96वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:7 है, और इनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनके 19 में से प्रत्येक प्रतिमाह 6000 बचाता है, तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। देखिए इसके पीछे थोड़ा सा कंसेप्ट होता है, मैं बता दूंगा, जबकि ये इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले को समझ जाते हैं। देखिए आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत, यानी कि इनकम, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय आप कमा के लाए, जो खर्चा करेंगे और जो बचेगा वो किसके बराबर, आय के। अब यहां से होता क्या है, अगर मुझे व्यय निकालनी है, अगर मुझे व्यय निकालनी है, अगर मुझे व्यय निकालनी है तो क्या करेंगे, बचत को इधर भेज देंगे, तो आय माइनस की बचत हो जाएगा, राइट। यहीं से ही फॉर्मूले बनते चले जाते हैं। मैंने परसेंटेज में बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया, एक बार जाके देखिए। अगर मुझे ये बचत निकालनी है, तो बचत निकालनी है, इसे इधर भेज दूंगा, तो आय माइनस के व्यय, यानी कि ये फॉर्मूले केवल और केवल इधर से उधर होते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। राइट सर, मेन फॉर्मूला ये है, बस इसे याद रखना है आपको, ठीक है सर। देखिए अमर और कोमल की आय का अनुपात, अमर और कोमल, इनकी आय जो है, इनकी आय जो है वो कितनी है, 5:4 है। जबकि इनके व्यय, व्यय का जो अनुपात दे रखा है, व्यय यानी एक्सपेंडिचर का जो अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है।
ये दोनों में से प्रत्येक माह 6,000 रुपये बचाता है, यानी कि दोनों क्या करते हैं, बचत करते हैं। एक बात बताओ आप मेरे को, पहले मेथड बता देता हूँ, उसके बाद मेथड 2 बताओ। इसे मेथड 1 कह सकते हैं, और ये एग्जाम में आएगा, इस सवाल को नोट कर लेना, ये सवाल एग्जाम में आएगा, इस बात को नोट कर लेना। देखिए सर, एक बात बताइए, किसी वैल्यू में से अगर 6,000 की बचत करा तो कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी। ये तो इनकी आय का रेशियो है, अगर आय का रेशियो है, इसे वैल्यू में पुट करने के लिए किसी ना किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा सर ये एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? देखिए, आय में से अगर आ गया, अगर आय में से बचत घटा दोगे तो ये जो रेशियो दे रखा है किसका दे रखा है, व्यय का। किसका? फोकस कीजिए, कौन को पकड़िए। आज मेरे पास आय है, आज मेरे पास व्यय, बचत नहीं है, इसका मतलब व्यय बराबर क्या होता है, व्यय बराबर क्या होता है, आय में से बचत घटा दो। इसका मतलब है जैसे 5x में से अगर 6,000 रुपए घटा दो पहले केस में, इसी तरह से दूसरे में से 4x में से 6,000 रुपए घटा दो, तो ये क्या है, ये आय ही तो है, सॉरी व्यय ही तो है, ठीक ना, 2:1, 2:1। या सीधे से शब्दों में आपको सीधी सी बात बताऊं, तो जो आय दे रखी है, चाहे यहाँ बचत दे रखी हो चाहे व्यय दे रखो, घटाने के बाद जो रेशियो होगा वो उसका अपने आप ही सेट हो जाएगा, अपने आप ही सेट हो जाएगा। ज्यादा दिमाग को प्रेशर मत डालिए, ये तो मैं कंसेप्ट बता रहा था आपको। क्योंकि अगर ये मान के चलिए ये बचत है, तो ये देखिए इसमें से अगर ये घटाओगे, ये क्या है, आय है, और ये क्या, बचत है। जब एक दूसरे को घटा दोगे तो व्यय ही तो देगा, जबकि व्यय का अनुपात है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एक सवाल में थोड़ा समय ले रहा हूं, तो मैं थोड़ा स्पीड में खींचूंगा ना, ठीक है ना यार। 5x माइनस के 6,000 बराबर 4 दूनी 8x माइनस के 6 दूनी 12,000, राइट सर। देखिए ये 5x है, ये 8x है, यानी कि इधर के प्लस ज्यादा है, इसको भी इधर भेज दीजिए, 8x माइनस के 5x, ये इधर आ जाएगा, माइनस के 6,000 तो है ही, ये माइनस का प्लस हो जाएगा कितना, 12,000, राइट सर। तो देखिए यहाँ माइनस के 6,000, ये प्लस के 12,000, तो प्लस के 6,000 बचेंगे, जल्दी से बताइए। और यहाँ कितना देगा, 3x, इसे 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 6, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2,000 आ जाएगी। x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2,000। अब मुझसे सवाल में पूछा क्या है, अमर की आय ज्ञात कीजिए। अमर कौन है, ये, इसकी आय निकालेंगे, इसकी आय निकालेंगे, अमर की जो आय निकालेंगे, अमर की आय कितनी है, 5x, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, 2,000, कितना है, 5 दूनी 10,000। तो जो अमर की जो आय होगी वो कितनी होगी, 10,000। आपसे क्या अमर की पूछेगा, नहीं सर, आपसे इसकी पूछ ली तो जल्दी से बताओ, आपकी और कोमल की पूछ ली तो, कोमल की भी तो पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कोमल की कितना, 4x, तो 4 इंटू 2,000 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8,000, कितना आ जाएगा, 8,000। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल सर ये भी तो पूछता है कि दोनों की टोटल बता दो, दोनों की टोटल आय क्या होगी। तो सीधी सी बात है, या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगर इतना झमेला नहीं करना है तो सीधा सा मतलब ये दोनों मिलके कितना है, 9x, और x की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू, चलो मैं सेव करके बताता हूँ ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, खिचड़ी पची आएगी ना। चलो देखिए ये मैंने सेव कर लिया, ये कितनी है, ये कितनी है, 5 और 4 9 दोनों की, जबकि x की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 2,000 है, कितना होगा, 9 दूनी 18,000। तो जो टोटल इनकी आय जो होगी वो कितनी होगी, 18,000। इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 18, ऐसे भी 18,000 निकाल जा सकता है। यानी कि सवाल आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, सवाल आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखिए सर मेथड 2, ये तरीका समझ में आ गया, यानी कि ये वैल्यू रेशियो था, इसको वैल्यू में चेंज कर लिया, इसमें से पहले ये घटाया फिर इसमें से ये घटाया, ये किसके बराबर, रेशियो। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा करा के आ चुका हूं, पीछे जाके पिछले पार्टों को जाके जरूर देखिएगा, ठीक है, पिछले पार्टों को जाके जरूर देखना है, बहुत तगड़े लेवल से करा के आया हूं। देखिए सर इसका मेथड
टू देखिए सर, मेथड टू क्या कहता है। मेथड टू काफी इजी हो जाएगा, बस मैं पीछे भी करा के आ चुका हूं, बट आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा ना, समझना पड़ेगा, उसमें कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी, बस आपको क्या वो समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं पीछे बता के आ चुका हूँ इसका, इस वाले कंसेप्ट को देखिए। मेथड टू क्या कहता है, अमर और कोमल है, क्या है, अमर और कोमल है, इनका जो अनुपात दे रखा है वो कितना देखा, 5:4। जबकि ये क्या आय है, इधर लिख लीजिए, और ये क्या व्यय है, व्यय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, व्यय जो दे रखा है 2:1 दे रखा है, 2:1 दे रखा है। लेकिन इनकी जो प्रत्येक की बचत है वो कितनी है, 6,000 रुपए, कितनी, 6,000 रुपए, यहाँ 6,000 रुपए लिख लेंगे, यहाँ 6,000 रुपए, राइट सर। ये आपको कंसेप्ट फॉलो करना ही करना है, यानी कि दोनों का रेशियो लिख लिया, ये आय का, ये किसका, व्यय का, और ये क्या बचत का। तो आपको क्या करना है, इनका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कितना गया, 5 × 5 4 दूनी 8। इसी तरह से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, कितना गया 6,000, और ये कितना 6 दूनी 12, 6,000 और ये 6 दूनी 12। इन दोनों का अंतर कितने है, यहाँ 3 का, और इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा, बस इस सवाल में यही है कुछ, इन दोनों का जो अंतर है इसके अंतर के बराबर रखना है। तो ये कितना 3 रेशियो, 3 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर, 6,000, 3 से काटे 3 दूनी 6, कितने 2,000, कितने 2,000, तो ये कितने गुना 2,000 गुना, ठीक है। जब ये 2,000 गुना है, अब मुझसे चाहे कुछ भी पूछ ले, अब मुझसे चाहे कुछ भी पूछ ले, मैं बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, ठीक है सर। जब ये 2,000 गुना, मुझसे ये पूछ रहा है, तो ये भी 2,000 गुना हो जाएगा, यहां ना लिख के मैं ये लिख दूं, चलो ये भी 2,000 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा, 5 दूनी 10,000, ठीक है। कितने गुना हो जाएगा, 2,000 गुना। अब आपसे ये पूछा, आपसे कोमल पूछ ले, तो जब ये 2,000 गुना है, तो ये भी 2,000 गुना, 8। आपसे टोटल पूछ ले, तो दोनों को जोड़ के 2,000 का मल्टीप्लाई, बताइए सर मजा आया कि नहीं इस सवाल में, जल्दी से बताइए। अरे मजा आया कि नहीं इस सवाल में, ये यही कंसेप्ट होता है कि दोनों का रेशियो लिखना, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ लिख लिया, इन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ऊपर ऊपर वाले का, ये बेस है, ऐसे समझो ये बेस है, पहले तो ऊपर में मल्टीप्लाई करना है दोनों का, फिर इसी बेस से इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई करना है, और केवल और केवल अंतर को अंतर के बराबर रखना है, बस जो वैल्यू आ जाए वो मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना छोटा सा सवाल है। चले सर देखिए, मेथड 2 समझ में आ गया, देखिए पढ़िए। वरुण और अनिल की आय का जो अनुपात है वो 12:13 है, और उनके व्यय का जो अनुपात है वो 10:13 है। यदि वरुण और अनिल जो है 2,100 और 1,300 रुपये की बचत करते हैं, तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए, बताइए साहब। ये क्या आय है, अगर मैं इसे x मानूं तो इनकी वैल्यू हो जाएगी, जल्दी से बताओ। इसमें से अगर ये घटाऊंगा, इसमें से ये घटाऊंगा, तो ये किसके बराबर दे रहा है, इसके बराबर। तो मैं डायरेक्ट करूंगा अब सवाल को, 12x माइनस के कितना 2,100 अपॉन में 13x माइनस के 1,300, किसके बराबर होगा, इस रेशियो को 10:30। क्यों कि आय में से अगर बचत घटाओगे तो क्या देगा, व्यय देगा। देखिए आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत होता है। मुझे व्यय का जो रेशियो दे रखा है ये है, तो इस आय में से ये मैं बचत घटा दूंगा, तो क्या दे रहा है, व्यय तो दे रहा है, बिल्कुल सर। ये क्या दे रहा है, व्यय तो दे रहा है, बस कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 13 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 दूनी 26, 2 और 13 2 15 माइनस कीजिए, 0 0 13 कम 13 1 13 दूनी 26 और 1 27 बराबर 130x माइनस के कितना 13,000, है ना 13,000। आपको x वाला फॉर्मेट एक साइड लेके चलना है, तो देखिए ये 156 है और ये कितना 130 है, इधर आएगा ये, तो 156x माइनस के 130 है, तो ये माइनस के 13,000 तो है ही, और ये माइनस के जाके उधर प्लस का हो जाके ना 27,300, राइट। तो देखिए यहां से घटाइए, अगर ये 130 है और ये 156 है, तो कितने का गैप होगा 26x का,
जल्दी से बताइए कितने का गैप होगा, 26x का। इसी तरह से अगर मैं सीधा सीधा ये कहूं कि ये 13,000 है और ये 26,000 होता, ये 26,000 होता, इसका मतलब 13,000 तो आएगा ही आएगा, और 1,000 और चला जाएगा, कितना आएगा 14,300, है ना, 14,300 नहीं ऐड कर लो, 14,300 ही आएगा, कितना आएगा 14,300, कितना आएगा 14,300। देख लेना कहीं गलती ना की हो, बिल्कुल सही किया है। अब सर काटिए, यहां से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x निकालने के लिए 14,300 अपॉन में 26, 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 कम 13 ये, और 2 से काटिए, 2 से जब काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है ना, 550। x की वैल्यू कितनी है 550। मुझसे पूछा क्या है, तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। बताइए, अभी मैं बता के नहीं आया पीछे, तो दोनों भी पूछ सकता है, अलग भी पूछ सकता है, सब भी पूछ सकता है। पहले सवाल में पोस्टमार्टम करा के आ चुके हैं, तो देखिए दोनों का अलग अलग पूछा है, दोनों का अलग अलग। तो पहले क्या ये है, कौन कौन है, वरुण और अनिल। वरुण कितना है 12x और ये कितना है 13x, राइट सर। तो देखिए 12 इंटू इसका मल्टीप्लाई और 13 इंटू इसका मल्टीप्लाई, क्यों x की वैल्यू मैंने रख दी, कीजिए 0 12 5 60 6 12 5 60 और क्या 66। इसी तरह से 0 13 5 65 6 13 5 65 और 6 कितना 71। तो ये इसका क्या है आंसर, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है सर। देखिए लेकिन इनकी आय पूछिए ना, अगर एक बात मुझसे पूछोगे कि क्या सर इस सवाल को और शॉर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल आय इस अनुपात में ही होगा, आय इस अनुपात में ही होगा। आपको वो ऑप्शन देखना है जो इस अनुपात को दे, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा लेकिन काफी जूझ जाएगा। देखिए अगर मैं से चलो एक बार सेव कर लेता हूँ ना, इसको देखने में तभी मजा आएगा जब हम सेव कर लेंगे, यानी कि उसको बांध लेंगे, ठीक है सर। अब देखिए ये मैं सारी चीज रफ कर देता हूँ, अब मैं सीधा सीधे इस पे फोकस कर रहा हूँ, किस पे, ऑप्शन पर। ये रहने दीजिए क्या है क्या नहीं है। ऑप्शन पर कैसे फोकस करोगे, ये देखिए जो इनकी आय है वो इसी रेशियो में ही रहेगी 12 और 13। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ तो 12 का मल्टीपल होगा और यहाँ किसका होगा 13 का, यहाँ किसका होगा 13 का। तो इन ऑप्शनों को अगर मैं काटू, यहाँ से यहाँ काटूंगा, तो क्या ये 5 मिलकर इसे काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। तो ये इनके एग्जैक्ट रेशियो आ गया, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। मैं सी को बाद में देखूंगा, पहले ये देखो, अगर इसे इससे काटोगे तो रेशियो आ गया, 5 से काटे 5 दिन 45, 5 से कम 5, 5 सत्ते 35, 5 से कम 5। क्या ये काट पाएंगे आपस में, क्या ये 12 13 दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से 3 0 से 3 0, क्या ये 5 और 2 आ जाएगा, क्या ये 12 13, बिल्कुल नहीं। अब आया इस पर देखिए, इधर लिख लेता हूँ ना 66,000 और 71,000, ठीक है। 1 0 से 1 0, इसे काटिए सर 12 से और 13 से, तो 12 13 लाना है। इसका मतलब क्या है, 1 0 से 1 कटिए ना, भी 1 0 से 1 कटिए, इसका मतलब ये 0 या 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 से काटे 5 से कम 5 कितना, 5 से 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। 5 से काटे 5 से कम 5, 5 से कम 5 कितना बचा, 2 5 चौक 20 और 5 दिया 15, राइट। अब सर इसका जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 11 से काट रहा है, 11 से काटे कितनी बार 12 बार, और 11 से काटे कितनी बार 13 बार, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर 12 और 13 हो गया। तो ये छोटा सा आपको ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब जो मेथड 2 कहता था, मेथड 2 क्या होता है जल्दी से बताइए। मेथड 2 में अभी बता क्या, मेथड 2 12 और 13 है, लेकिन इनका जो रेशियो है वो कितना 10 और 13 है, जबकि इनकी जो बचत दे रखी है एक की 21,000 और 2100 और एक की कितनी 1300। क्या इस कंडीशन को फॉलो कर पाओगे, क्या इस कंडीशन को फॉलो कर पाओगे, जल्दी से बता दो। बिल्कुल हो जाना चाहिए, इसका आंसर आप बताना कि इससे आ रहा है नहीं आ रहा। ये मेथड 2 हो गया। चलिए सर 98वां सवाल पढ़िए जल्दी से, इस सवाल को पढ़िए। देखिए सर 98वां सवाल, आमिर और अली की आय का अनुपात, और वे इस अनुपात में खर्च करते हैं, व्यय। आमिर इतने रुपये बचत करता है, अली इतने रुपये बचत करता है, उनकी आय बताइए। एक बात बता दो,
ये 9 और 5 है, इनकी आय 9 और 5 के अनुपात में ही होगी। तो देखिए क्या मैं ये पहले ऑप्शन को देखिए, या डी से चलते हैं, चलो डी से चलते हैं। अगर मैं देखू 2 जीरो से 2 जीरो, अगर मैं 6 से काटू तो 6 कम 6 और 6 36, ठीक है। फिर 2 से काटू 2 5 10 और 2 3 6। क्या ये 9 और 5 के अनुपात में? बिल्कुल नहीं, यानी कि ये कट गया। इसी तरह से इसे बात करूं तो 0 से 0, 9 से काटे 9 एकम 9 और 9 6 54, क्या ये है? बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से ये 2 जीरो से 2 जीरो, 17 से काटे 17 पंजू 85 और 17 51, क्या ये है? बिल्कुल नहीं है। अब आयो सर इस पर 2 जीरो से 2 जीरो, इससे काटोगे लेकिन ये इस अनुपात में कौन नहीं दे रहा है, फिर गलती हुई है। आठ एकम 8 और 8 सिंह 48, तो 9, अरे यार मैं उसे बचत को देख रहा हूं, आए तो ये है 5 और 3, आए तो ये है। तो ये जो ऑप्शन आ रहा है मेरा डी आ रहा है, किसमें आ रहा है? डी में। किसमें आ रहा है? डी में। तो 5 और डी, तो ये ना होके ये सीधा सीधा आ जाएगा, ये वाला 5 और 3 करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि ये इस अनुपात पे ही आपको खेल लेना। आपको मेथड वन और मेथड 2 आपको करके लाना है, और आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्या ये जो मैंने किया है वो सही किया है या गलत किया है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, राइट सर। चलिए देखिए सर 99वां सवाल देखिए, ए और बी की आय का जो अनुपात 5-7 है और उनकी बचत का अनुपात 2-3 है। ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 रुपए करते हैं। ए बी की आय के बीच का अंतर क्या हुआ? ए बी की आय के बीच का अंतर क्या हुआ? एक बात बताइए, इनकी आय के बीच में अंतर कितने का? 2 का है, लेकिन इस सवाल के लिए सॉल्यूशन देना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 से सारी वैल्यू कट रही है, 2 से सारी वैल्यू कट रही है, तो आपको इसका सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा। चलिए सर कैसे देते हैं? ये ए है और ये कौन है? बी है। इनकी जो आय का अनुपात है 5:7 है, जबकि उनकी आय है। और जो बचत का अनुपात है, बचत का जो अनुपात है वो कितना है? बचत का अनुपात कितना है? 2:3 है, जबकि ये क्रमशः 35,400 रुपये, 35,400 रुपये और कितना? 48,600 रुपये। ये क्या करते हैं? खर्च करते हैं। ए और बी के आय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ये मेथड 2 से कर लूं? ठीक है, मेथड 2 से करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आपको क्या करना है ये देखिए। एक बात बताओ भाई, सीधी सी बात है, ये क्या दे रखा है? खर्चा दे रखा है। अभी बता क्या आया हूं कि आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत होता है। और जो रेशियो दे रखा है इसका और इसका दे रखा है, इसका मतलब इस आय में से अगर मैं व्यय घटा दूं तो क्या देगा? बचत ही तो देगा। अरे आय में से अगर मैं व्यय घटा दूं तो क्या देगा? बचत ही तो देगा। लेकिन या फिर ऐसा कर सकते हैं, जो आय है ये क्या रेशियो, एक्चुअल वैल्यू चेंज करने के लिए क्या करेंगे? एक्स मल्टीप्लाई, इसे में से ये घटाना है, तो 5x माइनस के 35,400 अपॉन में 7x माइनस के 48,600 बराबर जो रेशियो है वो किसका है? चाहे बचत का है चाहे व्यय का है। दोनों केस में यही फॉलो करना है, दोनों केस में यही फॉलो करना है। ज्यादा टेंशन मत लो कि क्या फॉर्मूला कैसे होगा। आय में से चाहे बचत दे रखी हो चाहे व्यय दे रखा हो, दोनों घटा के जो रेशियो जिसका दे रखा हो वो कर दीजिए, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा ना। ठीक है, कीजिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इसका करोगे तो 5 × 15x माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 4 × 12, 2 5 × 15 और 1 16, ठीक है, और 3 × 9 और 1 10, ये आ गया बराबर कितना? 7 दूनी 14x। ये माइनस का आएगा, ये गारंटी की बात है क्योंकि माइनस देगा। 0 0 और 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है, 1 4 दूनी 8 और 1 9। ये इसका क्या मल्टीप्लाई, यहाँ 15x है और यहाँ क्या है? 14x है, तो ये इधर आ जाएगा 15x माइनस के 14x बराबर में। ये ऐसे रहने दीजिए, यानी 97,200 पर ये माइनस के उधर जाए किसके? यहाँ प्लस के कितना? 1 0 2 0 0। देख लेना मल्टीप्लाई सही क्या है।
0 0 4 3 12 5 3 15 16 3 का 9 और 1 10, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही किया। यहाँ से क्या बचेगा x, तो यहाँ से क्या बचेगा, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, देखिए इसमें से अगर यहाँ तक जाओगे तो कितना देगा ये एग्जैक्ट, मुझे ऐसा लग रहा है 9000 देगा, क्योंकि इस 200 में से 200 हो जाए, देखो 1,06,200 में से 97 200 घटाएंगे, 0 0 0 16 में से कितना बचेगा 9, बिल्कुल सर 9000 ही आएगा। तो इसका जो अंतर हो जाएगा कितना, 9000, बिल्कुल सर कितना 9000, कितना आएगा 9000, ठीक है। ये संतुष्टि के लिए लिख दिया, कहीं गलती ना हो जाए। एक्स की वैल्यू कितना है 9000, मुझसे पूछेगा आय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो कितने का 2x का, इसका मतलब x की जगह क्या रख दू 2 × 9000 रख दू, ठीक है। तो कितना 18,000, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी है 18,000। करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आ रहा है, चलिए सर 100 तक हमने छू लिया इस वीडियो का ये लास्ट सवाल, और इसे कह सकते हैं एकदम बढ़िया सवाल, ये आपकी हालत खराब कर देगा अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। आपके इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है रेशियो को शुरू से देखिए, यानी पहली क्लास से उठाइए, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उसमें सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप जो रेशियो को देखना, और रेशियो की पहली क्लास से स्टार्ट करना, और जो भी क्लास चल रही है, मान के चलिए 10वीं क्लास है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर थोड़ा सा भले कम क्वांटिटी में क्वेश्चन कराइए लेकिन सही तरीके से कराइए और बिल्कुल एकदम बढ़िया लेवल के कराइए, तो मैं उस पर बात पर अमल करके वो सारी चीजें फोकस कर रहा हूँ। देखिए सर फोकस करना, किरण की बचत और व्यय का जो अनुपात है, यानी कि बचत और जो व्यय का जो अनुपात है वो कितना है 7 और 13। एक बात है, ये बचत है, ये क्या व्यय, आय कितनी हो जाएगी, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है बचत प्लस व्यय, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा व्यय आ जाएगा, जल्दी से बताइए ये क्या आ जाएगा व्यय आ जाएगा, राइट सर। और उसकी मासिक आय कितनी है 1,80,000 रुपए, तो बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी में बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो म्यूचुअल फंड के रूप में बचाई गई धनराशि कितनी है। लग रहा है ना सवाल तोते उड़ा देगा ना, लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या करूं, लेकिन आपको सबसे पहले आपको घबराना नहीं, सबसे पहले आपको घबराना नहीं। एक बात बताओ, ये बचत है ये क्या व्यय है, जब दोनों को जोड़ो तो आय कितनी है 20, जबकि कह रहा उनकी मासिक आय तो 1,80,000 है, तो ये जो है 1,80,000 की वैल्यू है। जब इससे काटोगे तो 1 से 1 0, यानी 2 में 18 कितने गुना 9,000 गुना हो जाएगा, कितना जाएगा 9,000 गुना हो जाएगा। जब ये 9,000 गुना है तो ये कह रहा है बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी में ये कितने में 4:3 में बांटा, किसमें 4:3 में बांटा। तो जब ये 9,000 गुना है तो ये भी 9,000 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9,763, क्या 9,763 कितना 63,000 आ जाएगा। ऐसे 63,000 को वो म्यूचुअल फंड में बांट रहा है और इक्विटी में बांट रहा है जो 4:3 है, इसे 63,000 को म्यूचुअल फंड में और किसमें इक्विटी में ये बात है, इनका जो अनुपात है वो कितना है 4:3 है, 4:3 है। एक बात बताइए आप मेरे, इनका रेशियो ये है तो दोनों को मिलाओ कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाओ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, दोनों को मिलाओ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर कितना दे रहे हैं 7 दे रहे हैं, जबकि सवाल में कितना दे रखा है ये, इससे काटूंगा तो 7×63 कितना 9,000 गुना आ जाएगा। जब ये 9,000 गुना है चार 3 ही है ना, ये देख लेना। तो बचत की है, बचत और व्यय बिल्कुल म्यूचुअल फंड में 4 और 3 के अनुपात में बांटता है, तो म्यूचुअल फंड में बचाएगी धनराशि, म्यूचुअल फंड में बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक नहीं होना 9,000 गुना है भाई, ये 7 की वैल्यू ये है, वैसे समझिए ये 63,000 जो है वैसे समझिए
ये 63,000 जो है ये 7 की वैल्यू है। मुझे म्यूचुअल फंड की चाहिए किसकी 4, इस 7 से काटेगी ना 9,000, तो क्या 9 चौक 36, 36,000, 36,000। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बात बताऊं मैं आपको, थोड़ा सवाल को अगर इजी करता तो एक लाइन में कैसे खत्म करता, एक लाइन में कैसे खत्म करता, मैं सवाल को यही खत्म कर देता। जब ये 9,000 गुना है तो ये भी 9,000 गुना होगी, तो ये जो रेशियो बटेगा वो इसी अनुपात में बटेगा। भाई बचत जिस अनुपात में उसी अनुपात में बटेगी, यानी कि सीधा सा मतलब है जो भी 4 का मल्टीपल होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। किसी में 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं, किसी में 4 का मल्टीपल है, यानी केवल ऑप्शन नंबर ए में। ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या कर सकते, दूसरा मैं पूरा सवाल नहीं देखता, मैं ये कहता कि म्यूचुअल फंड कितना है 4:3 में, और मुझसे पूछा था म्यूचुअल फंड, इसका मतलब 4 मल्टीपल में आएगा ही आएगा, 4 मल्टीपल में आएगा ही आएगा। अब सर कहोगे कैसे, देखिए सभी में 3 जीरो है तो सभी को उड़ा दो, इसका कोई रोल नहीं है। और जिससे 4 से डिवाइड हो जाए वही इसका आंसर। क्या 4 से डिवाइड है, क्या ये 4 से डिवाइड है, क्या ये 4 से डिवाइड है, केवल ऑप्शन नंबर ए इज द 4 से डिवाइड। बताइए सर, मजा आ गया? बिल्कुल सर, ये भी मैं आज ही सीखा हूँ, ठीक है, तो दिन प्रतिदिन मैं बहुत कुछ सीखते जा रहा हूँ, ठीक है सर। चलिए सर, ये हो गया सर 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, यहाँ तक रुकें, क्योंकि और एक प्यारा सा कमेंट आपको देना है जिससे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस मतलब फीडबैक के तरीके पर। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।